कदर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हर चीज बिल्कुल मुकम्मल, बहुत खूबसूरत लग रही है। कुदरत साहब के लिए ये भी कम है। शुक्रिया। बाबा, आप नहीं थे तो मुझे यहां बैठना पड़ा, लेकिन अब इसका असल मालिक वापस आ गया है। बैठिए बाबा। ये जगह तुम्हारे लिए है बेटे, न मैं न कोई और। इस कुर्सी पर सिर्फ तुम बैठोगे। जैसा आप कहें बाबा। आज का दिन ताराबी खानदान का त्योहार है। मेरे कुदरत की नई जिंदगी की शुरुआत है। हम सब ने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया, बहुत तकलीफ उठाई, बहुत थक गए। तवील और कठिन रास्तों से गुजरे हम सब, लेकिन हर एक ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी उठाई और अपने दिल में ठीक होने का पूरा यकीन रखा, और किसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, खास तौर पर कुदरत ने। वो अच्छा होने के लिए, हमारे साथ दोबारा जिंदगी में शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ता रहा। मुझे इस पर फख्र है। मैं तुम सब पर फख्र करती हूं। खुश नसीब हूं कि तुम सब मेरा खानदान हो। खुश नसीब हूं कि तुम सब मेरे बच्चे और पोते हो। जब तक तुम सब एक साथ इसी तरह मजबूती से खड़े रहोगे तो यकीन जानो मेरी आंखें बंद नहीं होंगी। शुक्रिया, तुम सबकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। आपका भी शुक्रिया दादी जान। चले अब खाना शुरू करते हैं। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? शुक्रिया बेटा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? किस बारे में बेटी? बाबा जान, अली वहां पर मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग क्या फैसला करते हैं। हाँ, मैंने तुम्हारी माँ से बात नहीं की। हमें थोड़ा वक्त दे दो बेटी। हनीफा, तुम बताओ क्या करना है? हाँ, ये लड़की तो जर्मनी जाने के पीछे पड़ी है। मुझे नहीं मालूम, अगर ये चली ही जाए तो शायद बेहतर है। क्या तुम यही चाहती हो?
याद है तुमने तो कहा था कि नहीं भेजूंगी। हाँ मैं कह तो रही थी, मगर अब कुदरत साहब ठीक हो गए हैं तो अगर वो हसन फिर से हमें कोई तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे हम? हनीफा, तुम अपने दिमाग में फजूल ख्यालात मत लाओ। बिल्कुल फिक्र मत करो। बारान के होते हुए हसन कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो फिर आपस से बाहर हो गया और अगर फिर से उसने कानून को नजरअंदाज कर दिया तो वो हमसे ज्यादा ताकतवर है। आखिर कब ये सारी हकीकतें सामने आएंगी सईद? हम भी तो इतने सालों तक खामोश रहे क्योंकि हमें यकीन नहीं था, लेकिन अब कुदरत साहब, उन्होंने तो अपनी आंखों से हसन की सारी हरकतें देखी हैं और वैसे तो अब तुम भी उनकी नजर में बेगुनाह हो जाओगे। हनीफा देखो, फिर से शुरू मत हो। वो आदमी सांप की तरह है, कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। वैसे भी कुदरत साहब ने भी कुछ नहीं देखा, क्या कह सकते हैं। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।